सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम ऐसा रोग है जिससे हर कोई ग्रसित है। मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए, इस रोग से तो अंबानी भी नहीं बच पाए। अपने अपने क्षेत्र में सफल लोग भी सेलिब्रिटी ऑब्सेशन में फंसे हैं। हीरो हीरोइन को कॉपी कर रहे हैं, उनके स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, अपने बच्चों तक को उसी वेशभूषा में, उसी स्टाइल में ढालते हैं और खुद को सेलिब्रिटीज की आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, जो कि एक मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिटी है, मीडिया द्वारा गढ़ी गई आइडेंटिटी है, मीडिया द्वारा तैयार की गई, बनाई गई पहचान है, ना कि रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी है। बीटल्स ग्रुप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके को-फाउंडर जॉन लेनन को उनके एक ऑब्सेसिव फैन चैपमैन ने गोली मार दी थी, क्योंकि जॉन लेनन ने एक इंटरव्यू में कहा था, द बीटल्स आर मोर पॉपुलर देन जीसस। चैपमैन नाराज था, वह लेनन को भगवान की तरह पूछता था और इसीलिए उसने क्रोध में उनको गोली मार दी। बिली एलिस, अमेरिकन सिंगर, ग्रैमी अवार्ड के इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैमी विनर बिली एलिस ने अपनी डॉक्यूमेंट्री द वर्ड्स अ लिटिल ब्लरी में बताया, जब वह टीन एज में थी तो जस्टिन बीबर के लिए रात भर घंटों घंटों तक रोती रहती थी। बाद में उनको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। भारत में भी ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं, जैसे रजनीकांत की मूर्ति बनाकर पूजा, सलमान खान को सजा हो जाए तो उनके फैंस कोर्ट के बाहर रोने लगते हैं, शाहरुख खान के जन्मदिन पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उनके बंगले मन्नत के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। यह सब एक मनोवैज्ञानिक रोग है, सनक है, जिसका नाम है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम। ऐसा पागलपन जिससे दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल लोग भी नहीं बच पाते हैं। वह सेलिब्रिटीज को इनवाइट करते हैं, उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह हॉट और ग्लैमरस दिखने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक सनक है, सिर्फ एक सिंड्रोम है, जिसका नाम है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम। डॉक्टर डेविड गाइल्स, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी पुस्तक में सोशल साइकोलॉजी और मीडिया के प्रभाव के क्षेत्र का वर्णन किया है। वह किताब आई थी 2000 में। किताब का नाम था इल्यूजन्स ऑफ इमोरलिटी, अ साइकोलॉजी ऑफ फेम एंड सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम के विचार को उन्होंने इसी किताब में पेश किया था। पहली बार यह टर्म दिया था उन्होंने, और इस टर्म में उन्होंने बताया था कि कैसे लोग सेलिब्रिटीज के प्रति श्रद्धा का भाव रखने लगते हैं, उनसे अत्यधिक लगाव महसूस करने लगते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह बहुत ही सामान्य चीज नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति जो होता है सेलिब्रिटी से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो जाता है। इस स्थिति में वह सेलिब्रिटी की व्यक्तिगत जिंदगी, उनकी आदतों, भावनाओं, उनके लाइफस्टाइल, उनके कामों, उनकी एक्टिविटीज को कॉपी करने लगता है, गहरी रुचि लेने लगता है, और यह चीजें उसकी खुद की मानसिक स्थिति, उसके अपने जीवन को प्रभावित करने लगती है। अपने अंदर की कैपेसिटीज, अपने अंदर की संभावनाओं को वह भूल जाता है इस सिंड्रोम के चलते। इस सिंड्रोम में 3 स्टेजेस होती हैं। एंटरटेनमेंट सोशल, बहुत ही कॉमन है ये, अक्सर लोग महज मनोरंजन के तौर पर किसी के फैन हो जाते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। दूसरा स्टेज है इंटेंस पर्सनल। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत या ज्यादा भी इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है संबंधित सेलिब्रिटी के साथ। तीसरा और सबसे घातक स्टेज होता है बॉर्डर लाइन पैथोलॉजिकल। इसमें एक तरह से साइको हो जाता है इंसान, वह सेलिब्रिटी के जीवन से जुड़ने की कोशिश करता है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, यह कई बार खतरनाक स्थिति ले लेता है। सनक का लेवल तो इस कदर हो जाता है जैसे कोई अपनी पूरी पूंजी लगाकर मंदिर बनवाने लग जाए, या अपने पूरे घर को ही सेलिब्रिटी की फोटोज से सजा दे, अपनी नस काट ले, पीछा करने लगे, जिद करने लगे उससे मिलने की या उसी तरह बनने की, आधाधुंध पैसा खर्च करने लगे, माँ बाप को ब्लैकमेल करे, इमोशनल ब्लैकमेल करे, उसे फला बाइक लेनी है क्योंकि वह बाइक से फला सेलिब्रिटी चलता है, फला कार लेनी है, उस कार से फला सेलिब्रिटी चलता है। ऐसे लोगों को मनोचिकित्सक की जरूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, साइकोथेरेपी की जरूरत होती है। मीडिया और पॉप कल्चर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर गाइल्स ने कहा कि कुछ लोग तो फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, और यह प्रवृत्ति आज के सोशल मीडिया युग में बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। सेलिब्रिटी बनने की कोशिश लोग इसलिए भी करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वह मशहूर हो जाएंगे तो कभी नहीं मरेंगे, लोगों की यादों में कैद रहेंगे। तस्वीरें, वीडियो, उनसे रिलेटेड जितनी भी हैं, सब लोगों के जहन में हमेशा बनी रहेंगी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक धोखा है। वह उन्हें पूजने की तरफ खींचता है, और यह पॉपुलैरिटी अब एक उपलब्धि नहीं है, एक अचीवमेंट नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक जरूरत है, साइकोलॉजिकल नीड बन चुकी है। आज के समाज में लोग सिर्फ सफल नहीं होना चाहते, बल्कि जाना जाना चाहते हैं, पहचाने जाना चाहते हैं, याद किए जाना चाहते हैं।
गाइल्स के अनुसार इंसान को अंदर से यह डर लगता है कि मरने के बाद उन्हें भुला दिया जाएगा, इसलिए फेम ही एक रास्ता है जिससे उनकी स्मृति समाज में बनी रहेगी। वह कल्चरल इमोरलिटी, सांस्कृतिक अमरता पर विश्वास करने लगता है। अगर मैं फेमस हो गया तो कभी भी भूला नहीं जाऊंगा, और यही सोच इस भ्रम को जन्म देती है। इल्यूजन ऑफ इमोरलिटी इसी को कहते हैं। डॉक्टर गाइल्स यह भी कहते हैं कि टीवी, फिल्में और अब सोशल मीडिया ने इस भ्रम को और मजबूत किया है। मीडिया हमें दिन रात दिखाता है कि सेलिब्रिटीज का जीवन सुंदर होता है, सफल होता है, ग्लैमरस होता है, परफेक्ट होता है, आम इंसानों से वो ऊपर होते हैं। उनकी गलती को भी वह खबर बना देता है। इससे आम इंसान सोचता है कि सेलिब्रिटी बनना ही सक्सेस है, अल्टीमेट सक्सेस सेलिब्रिटी बनना ही है। गाइस यह भी कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्ट होता है, जैसे नौकरी से, रिश्ते से, पहचान से, तो वह सेलिब्रिटी को ही आदर्श के रूप में देखने लग जाता है। और यह और खतरनाक हो जाता है जब वह इमोशनली डिपेंड होने लगता है, उस सेलिब्रिटी से खुद को जोड़ने लगता है। जैसे उसको लगता है कि फला सेलिब्रिटी मेरी दोस्त है या मेरा दोस्त है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं उन्हीं की तरह बनूंगा या बनूंगी। यही है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम की शुरुआत। फेम का पीछा करना इंसानी स्वभाव है, पर यह भ्रम है, इल्यूजन है कि इससे अमरता मिलेगी। सेलिब्रिटी कल्चर एक सामूहिक मानसिक स्थिति बन चुका है जो बार बार मीडिया द्वारा दोहराया जाता है। इसका असर खासकर युवाओं पर होता है, अस्थिर आत्म छवि वाले लोगों पर होता है। डॉक्टर गाइल्स बताते हैं कि प्राचीन समय में फेम ऐसे लोगों को मिलती थी जो कोई महान काम करते थे, जैसे कोई बड़ा युद्ध जीत लें, शास्त्र या धर्म में योगदान करें, कला, विज्ञान या आविष्कार के क्षेत्र में कुछ अपना योगदान दें। लेकिन अब मॉडर्न फेम किसी भी वजह से आ सकती है। टीवी शो में दिखना आज यह भी सक्सेस है, रियलिटी शो जीतना यह भी फेम है, सोशल मीडिया पर वायरल होना यह भी फेम है, और इन सब के चलते लोग कुछ भी उटपटांग हरकत करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि लोग वल्गर बातें करते हैं, कुछ भी उटपटांग करते हैं, कुछ भी उटपटांग कपड़े पहनने लगते हैं सिर्फ वायरल होने के लिए, फेम पाने के लिए, जबकि यह सब एक सिंड्रोम है, दिखावा है, भ्रम है कि यह सब करके आप सफल हो जाएंगे। आने वाले समय में जब आपकी पहचान धीरे धीरे घटने लगेगी तो इन रास्तों पर चलने की वजह से आप टूट जाएंगे। मीडिया जिस तरह से आजकल सेलिब्रिटीज तैयार करता है वह नेचुरल नहीं होता है, बल्कि बनाई गई चीज होती है। वह एक मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिटी होती है। मीडिया किसी को भी रातों रात स्टार बना देता है, कैमरा, लाइट्स, स्टाइलिंग से उसे खास दिखाता है, और बार बार टीवी, अखबार, सोशल मीडिया में दिखने से लोगों को लगता है वह कुछ अलग है। लेकिन यह कुछ समय के लिए होता है, ज्यादा दिन तक इसकी वो लाइफ नहीं होती। आपने कई एग्जाम्पल देखे भी होंगे, जैसे काचा बादाम, बचपन का प्यार, या और भी कई चीजें ऐसी आपके सामने आती जाती रहती होंगी। सेलिब्रिटी असल में उतने अलग नहीं होते हैं जितने वह दिखते हैं। किताब में डॉक्टर गाइल समझाते हैं, बार बार समझाते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि हम जाने जाएं, पहचाने जाएं, याद रखे जाएं, हम गुमनाम न रहें, एनोनिमस न रहें। इसीलिए हम फेम को सुरक्षा की तरह देखते हैं। और आज के ज़माने में लोग अपनी पहचान बाहरी मान्यताओं में ढूंढते हैं कि हमारे कितने फैंस हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और हमारी पहचान दूसरों के नज़रिए पर निर्भर होने लगती है। और जब यह नज़रिया बदलता है तो हम खुद से टूट भी जाते हैं। फेम अब केवल एक सामाजिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक आदर्श बन चुकी है। फेम इज नाउ नॉट मियरली अ सोशल स्टेटस बट अ मेंटल आइडियल। मुझे जाना जाए, यही शुरुआत है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम की। आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ वर्थ की गिरावट का कारण भी बनता है यह सिंड्रोम। अगर कोई सेलिब्रिटीज को जरूरत से ज्यादा पूजने लगता है तो धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो देता है, खुद को सेलिब्रिटी की छवि से कंपेयर करता है और हमेशा कमतर महसूस करता है, और यह उसके आत्मसम्मान को, सेल्फ स्टीम को कमजोर करता है। व्यक्ति में धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल डिपेंडेंस बढ़ जाती है। उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर भी असर पड़ता है। सेल्फ सब्स्टिट्यूशन मतलब यह सोचने के बजाय कि उसे खुद क्या पसंद है, वह यह सोचता है कि सेलिब्रिटी को जिसको वह फॉलो कर रहा है उससे क्या पसंद है। इसे कहते हैं सेल्फ सब्स्टिट्यूशन। इससे न केवल भावनात्मक नुकसान होता है, इमोशनल लॉस होता है, बल्कि व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्यों से भटक जाता है, अपने लाइफ के गोल्स से भटक जाता है। और डेविड गाइल्स इसके लिए कुछ सुझाव भी देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने बारे में जानिए कि आप खुद क्या चाहते हैं, आपकी अपनी क्या भावना है। अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, अपनी खुद की पहचान बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
हम जिस सेलिब्रिटी में ढूंढ रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो ज़रा ये भी देखिए कि क्या वह चीज़ें हमें भर पा रही हैं, हमें पूरा कर पा रही हैं। पैरा सोशल रिलेशनशिप मतलब जो हमें जानता भी नहीं, हमें पहचानता नहीं, हम उससे इमोशनली अटैच्ड हैं, बहुत ही गलत होता है ये, भावनात्मक रूप से बहुत गहरा असर डालता है ये। इसे पहचाना जाना चाहिए, सीमित करना चाहिए इसको। साथ ही साथ जो लोग खुद को लेकर स्पष्ट नहीं होते, अपने आप में क्लियर नहीं होते, वही ज़्यादा डीपली सेलिब्रिटी वर्शिप में डूबता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दीजिए, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए, अपनी यूनिक पहचान विकसित करिए, मीडिया की आदतों की समीक्षा करिए। मीडिया जो कह रहा है कितना सच है, कितना झूठ है, कितना फैब्रिकेटेड है, इसको लेकर भी आपको जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जो आप कंज्यूम करते हैं वही आप सोचने लगते हैं, वही आप बनने लगते हैं। कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गॉसिप शोज, इन सब को लेकर सजग रहना चाहिए, उनकी हर बात को सही नहीं मानना चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया सोशल मीडिया डिटॉक्स के लिए, अपने आप को सोशल मीडिया से लंबे समय तक दूर रखना सीखो। इंस्पिरेशनल रियल लाइफ स्टोरीज पढ़ो, जैसे कि पढ़ो भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, उनकी स्टोरी पढ़ो, रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी पढ़ो, दुर्गावती की स्टोरी पढ़ो, साइंटिस्ट की कल्पना चावला की स्टोरी पढ़ो। हम पढ़ते क्या हैं, हम सुनते किसको हैं, ऊल जलूल हरकतें करने वाली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को या फिर सेलिब्रिटीज को, जबकि हमें फिक्शनल कैरेक्टर से ज्यादा रियल रोल मॉडल्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। रिश्तों और सोशल सपोर्ट को प्राथमिकता देना चाहिए। सेलिब्रिटी वर्शिप के कारण कई बार इंसान अकेलेपन और इमोशनल इम्पोर्टेंस का शिकार हो जाता है। लोगों को रियल लोगों से जुड़ना चाहिए, रियल पीपल से कनेक्ट होना चाहिए, रियल फ्रेंड से जुड़ना चाहिए, फिक्शनल आइडल से दूर रहना चाहिए, दोस्त, परिवार, कम्युनिटी से जुड़कर खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। हम इनसे जुड़कर ही मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इस सिंड्रोम के शिकार हैं, इससे बच नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी काउंसलर की सलाह भी ले सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की भी मदद ले सकते हैं। तो लब्बो लुआब इस पूरे डिस्कशन का यह है कि फेम एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, और वर्शिपिंग फेम सेल्फ डिसेप्शन है। इसलिए सेलिब्रिटी को इंसान समझो, भगवान नहीं। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बजाय अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, अपने गोल्स पर ध्यान दो।